ताज्या घडामोडींसाठी पाहत रहा स्टार वेब टीव्ही। लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। 2 वर्षांच्या कोरोना संकटानंतर नवी मुंबई, रायगड, ठाणे, मुंबईचे आकर्षण ठरलेले नवी मुंबई प्रॉपर्टी प्रदर्शन अर्थात क्रेडाई BANM एक्झिबिशन यंदा 13 ते 16 मे दरम्यान सिडको एक्झिबिशन सेंटर समोरील नियोजित महाराष्ट्र भवनच्या मोकळ्या मैदानावर होणार असल्याची घोषणा BANMचे अध्यक्ष हरेश छेडा यांनी गुरुवारी एका भरगच्च पत्रकार परिषदेत केली। यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी व्यासपीठावर उपस्थित होते। यंदा प्रदर्शनाचे हे 20वे वर्ष असल्याने व गेली 2 वर्ष कोरोनामुळे मालमत्ता प्रदर्शन न भरल्याने ग्राहकांच्या मनात प्रदर्शनाबाबत मोठी उत्सुकता होती। सिडको सेंटर कोविडसाठी आरक्षित झाल्याने यंदा प्रथमच प्रदर्शन मोकळ्या मैदानावर होत आहे। 100हून अधिक स्टॉल बुक झाले असून ह्यावर्षी प्रथमच गृहकर्ज सुविधेसाठी स्टेट बँकेचे पॅव्हिलियन असणार आहे। नवी मुंबई, खारघर, पनवेल, तळोजा, कर्जत, नेरळ ह्या ठिकाणच्या घरांची उपलब्धता 20 लाख ते 10 कोटी रुपये असणार आहे। नवी मुंबई शहराचा विकास 360 डिग्री प्रमाणे होत असल्याने ह्या शहरात वास्तव्यासाठी बाहेरील शहरातील नागरिक आग्रही आहेत। विमानतळ, मेट्रो, जलवाहतूक, रस्ते कनेक्टिव्हिटी, स्वच्छता, सुरक्षा, कॉस्मोपॉलिटियन संस्कृती या वैशिष्ट्यांमुळे हे शहर आंतरराष्ट्रीय झाले आहे। कोरोना काळात सर्वजण घरात होते, वर्क फ्रॉम होम झाले, पण आता कोरोना गेल्याने प्रत्येकाचे स्वतंत्र घर हे स्वप्न आहे। त्यासाठी प्रदर्शनाला आवर्जून भेट द्या, आपल्या स्वप्नातले घर निवडा व आयुष्य समाधानात व आनंदात जगा। 2 वर्षाच्या कालानंतर नवी मुंबईतलं एक विशेष आकर्षण असलेलं BANM क्रेडाई जे एक्झिबिशन आहे, प्रॉपर्टी एक्झिबिशन, मेगा एक्झिबिशन, त्याची सुरुवात पुन्हा आता ह्या महिन्यापासून होणार आहे। आज त्याबद्दलची एक पत्रकार परिषद झाली। त्या बाबतीत प्रदर्शनाच्या माहितीसाठी आपल्यासोबत आहेत कन्व्हेनर मनीषा साहेब। आपण त्यांचे विचार जाणून घेऊ। सर, क्या बताएंगे ये जो एग्जीबिशन 2 साल के बाद होने वाला है? ये 2 साल का गैप हुआ है और लोग बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे थे कि ये कब आवे, लेकिन कोरोना के हिसाब से हमको सेफ्टी भी देखनी थी और इसलिए अपन ने ये थोड़ा सा गैप बढ़ा के भी सेफ्टी के हिसाब से 2-2.5 साल के बाद अभी हमने अनाउंस किया है 20th मेगा प्रॉपर्टी एग्जीबिशन। और ये अनाउंसमेंट से बहुत ही ज़्यादा खुशहाली मिली है, क्योंकि जैसे मैंने बोला था मेरे इसमें भी कि सबसे ज़्यादा खुशी आज लोगों को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल कार लेने से नहीं होती है, पर खुद का घर होने से होती है। नो मैटर व्हाट साइज़ यू लुक फॉर, पर अगर आपका खुद का अपना घर हो जावे तो उसकी जो खुशी है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो ये 2-2.5 साल के बाद लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है कि वापस आज 50-100 बिल्डर के अंडर वन रूफ हमें हमारा चॉइस का घर 1 बेडरूम हॉल किचन हो या 5 बेडरूम हॉल किचन हो वहाँ पे देखने मिलेगा, चॉइस करने मिलेगा। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि अभी रेरा आ गया है, तो सेफ्टी और बढ़ गई है कस्टमर्स की कि भाई अभी अंडर रेरा, अंडर 100 ये बेस्ट में अपने चॉइस में अपने को चॉइस मिल जाएगी। क्योंकि एक कस्टमर को हर एक बिल्डर के पास जाना या समझना या ऐड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट जब ये एग्जीबिशन होता है तो यू कैन सी एवरीबडी एट वन गो, एक विजिट में आपका चॉइस मिल जाता है। तो ये मेरी ये खुशी की बात है कि 2-2.5 साल के बाद वापस हुआ है और पीपल वॉज मोस्ट वेटेड फॉर दिस, और अभी ये वेट उनकी ख़त्म हुई है। सर, ये प्लांट सिटी नवी मुंबई को कहा जाता है, सेफ्टी सिटी कहा जाता है। इस सिटी में जो मेगा प्रोजेक्ट अब ऑलरेडी बन चुके हैं और अभी रीडेवलपमेंट के कुछ प्रोजेक्ट चालू हो रहे हैं, तो उसमें कुछ फर्क पड़ने वाला है या कैसे घरों की रीडेवलपमेंट जो हो रहे वो आज अपना जो सैचुरेटेड एरियाज़ है उसी के अंदर मिलने वाले हैं। तो सैचुरेटेड एरियाज़ में रीडेवलपमेंट जो आएगा उसमें भी अपने को जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके साथ एक नया बिल्डिंग होगा, तो वो एक अलग कैटेगरी है। और जो अपन आप बाहर आप जो नया फ्रेश बिल्डिंग और नया टेंडर प्लॉट्स में जो देख रहे हो सिडको में, वो एक अलग कैटेगरी है। तो दोनों की चॉइस है, जिसको ये पसंद है वो यही लेंगे और जिसको वहाँ पसंद है वो वही लेंगे। तो दोनों में कुछ कंपैरिजन ज़्यादा नहीं हो सकता है, बट दोनों अलग अलग कैटेगरी है और दोनों अलग अलग कैटेगरी में जिसको जो पसंद है वो ले सकते हैं, ऐसा है। कल ही RBI ने रेपो रेट बढ़ाया है जिसकी वजह से इंस्टॉलमेंट EMI बढ़ने वाला है, तो उससे क्या असर पड़ सकता है? सर, ये फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत सालों से आता है, कभी वो लोग 0.25 बढ़ जाता है, 0.25 कम हो जाता है, बट एज ऑन टुडे अगर आप थोड़ा देखोगे 4 साल 5 साल पहले का आप देखोगे तो जो हाउसिंग लोन लोग पे कर रहे थे 9%, 10%, 11%, 12% तक लोगों ने पे किया है। और उसमें भी
आज 11-12% जो उन्होंने पे किया है उसमें भी आज लोगों ने जो फिक्स में रखा था वो रीपे कर रहे हैं, बट जो लोगों ने बोला था कि एज पर दी फ्लक्चुएट में हम लोग रहेंगे, आज 12% का सीधा 60% हो गया है। तो दिस इज़ अ बिगेस्ट ब्लेसिंग फ्रॉम हाउसिंग लोन इंडस्ट्री आई वुड से, विच वी वर नेवर इंजॉइंग बिफोर। आज लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो इसमें चाराना अगर RBI ने अपना कुछ रेट बढ़ा भी दिया है तो पीपल विल नॉट माइंड एट ऑल, बिकॉज उन्होंने 9%, 10%, 12% भी देखा है, वो भी 4-5 साल पहले ही। ऐसा नहीं है कि कुछ पहले की बात है, 4-5 साल पहले जो लोग 11-12% चुका रहे थे, अगर उनको 7 के बदले 7.25 चुकाना पड़ेगा, चाराना बढ़ भी जाएगा तो दे विल नॉट माइंड अनटिल अनलेस उनको जो राइट प्लेस, राइट प्रॉपर्टी एग्जीबिशन में फ्लैट मिल जाता है। और सामने हाउसिंग लोन का ऑप्शन भी है। यहाँ पे इतनी बैंकर्स के स्टॉल्स है। पहली बार BNM एग्जीबिशन में हुआ है कि बैंकर ने पैविलियन लिया है, जो आज तक हिस्ट्री हो चुकी है कि कभी बैंकर्स पैविलियन नहीं लेते। आज SBI ने पैविलियन बुक किया है, तो वो भी SBI ने कुछ कैलकुलेशन किया होगा, कुछ सोचा होगा कि मैं पैविलियन क्यों लूँ, क्योंकि उनके पास इतनी डिमांड है। सो मेरा एक ही है कि RBI के चाराना आठाना बढ़ावे कम करे। नथिंग इज गोइंग टू हैपन बिकॉज दे हैव सीन मच मोर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू टुडेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर आखिरी में सवाल, क्या आप अपील करना चाहेंगे घर खरीदने वालों को? मेरा एक ही रिक्वेस्ट है घर खरीदने वाले के लिए, आपका चॉइस से, आपके बजट के हिसाब से जितने जल्दी से जल्दी आप घर ले सकते हो ले लीजिए, बिकॉज हाउसिंग लोन एकदम बॉटम लाइन पे है। नंबर 2, कोरोना का अभी हमने सबने एक्सपीरियंस किया है कि जो खुद के घर में रहे वो लोग ही कोरोना के साथ रह सके बच्चे हैं, तो खुद का घर का जो एक हैप्पीनेस वो अलग ही होती है। और हम सबकी उम्र बढ़ती जा रही है, अपने को, अपनी फैमिली को भी एक मानना है, एक इन्जॉयमेंट लेना है। तो जितना जल्दी आप घर ले पाओगे उतना आप जल्दी घर ले लीजिए। डिले करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डिले करके कॉस्ट भी बढ़ रही है, फ्लैट की कॉस्ट भी बढ़ रही है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ रही है, हमारी मेहनत भी बढ़ रही है। तो इट्स बेटर कि आप जितना जल्दी घर ले लो, आपके लिए फ़ायदा है, आपकी फैमिली के लिए भी फ़ायदा है और आप इंजॉय भी करो। सर 2 साल के बाद में कोरोना का जो पीरियड देखा पूरे वर्ल्ड ने, उसके बाद आज अपना जो एक आकर्षण रहता है, मुख्य आकर्षण रहता है एक प्रॉपर्टी एग्जीबिशन जो क्रेडाई और BNM के माध्यम से होता है, इस महीने में होने जा रहा है, क्या बताएंगे उसके बारे में? क्रेडाई BNM का एग्जीबिशन जो है वो एक फेस्टिवल इवेंट न्यू बॉम्बे का एवरी साल होता है न और हर एक आदमी नवी मुंबई के ये एग्जीबिशन के लिए वेट करता है, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड एग्जीबिशंस। मैं एक BNM का आज प्रेसिडेंट होते हुए मेरे को बहुत गौरव है कि मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का मैं हेड हूँ कि जो इतनी अच्छी तरह से एग्जीबिशन मैनेज करते हैं। और ऑल ओवर इंडिया से ये एग्जीबिशन आदमी लोग बिल्डर फैसिलिटी देखने को आती है कि ये लोग का फुटफॉल इतना क्यों हो रहा है। अभी फिर ये एग्जीबिशन में क्या नया है और कि 2 साल के बाद क्या कुछ होने वाला है। तो ये एग्जीबिशन पोस्ट कोविड 365 डेज 24 घंटा आदमी को घर में रहना है, तो कैसा रहना है, क्यों रहना है और उसके लिए घर में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एक बड़ा चैलेंज होएगा। और वो हम लोग ये एग्जीबिशन में थ्रू मेनी डेवलपर्स हम ये चैलेंज को फेस करने को तैयार हैं। सर कितने बिल्डरों का सहभाग होगा इसमें अबाउट मोर देन 50 स्टॉल्स हैं और 70 to 80 बिल्डर्स हैव ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड। और ये अभी 4-5 दिन में और भी बढ़ेगा। इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग भी होगी? अफोर्डेबल हाउसिंग के बिना हाउसिंग ज़ीरो है, बिकॉज अफोर्डेबल हाउसिंग आज एक फंडामेंटल राइट है जो स्टेट को करना चाहिए, जो स्टेट नहीं कर सकती है। और इसके लिए आज कॉमन आदमी के लिए रहने के लिए घर जो है वो हमको बिल्डरों को बनाना पड़ता है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में ही मेजर डिमांड है। तो हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग के बिना कोई एग्जीबिशन हो ही नहीं सकता। ये एग्जीबिशन के लिए नवी मुंबई को रोका या बाहर के लोगों को आप कैसे अपील करके बुलाना चाहिए? हम ये जो नवी मुंबई है आज जो 1970 से लेके आज तक का डेवलपमेंट, जो 50 साल का जो डेवलपमेंट है और आगे 50 साल में क्या होने वाला है और किधर इतना इन्वेस्टमेंट, आज एक पनवेल जैसे एरिया में आज लाखों करोड़ों रुपयों का इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है। हर एजेंसी उधर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, JNPT से लेके एयरपोर्ट से लेके नैना से लेके। तो इधर आना और एक्साइटमेंट का देखने का मजा ही अलग है। तो सब लोग इधर आवे और देखे क्या चल रहा है। जेव्हा विषय येतो त्यावेळेला देवांगजींच्या नावाने
त्या एक्झिबिशनमध्ये काय असेल नसेल हे बोलू शकत नाही, असे अनुभवी असे देवांग त्रिवेदी आज आपल्यासोबत आहेत, जे BNMचं क्रेडाईचं एक्झिबिशन होतं आहे 20वां, त्या बाबतीत आपण त्यांना जाणून घेऊया. सर, क्या बताएंगे आज के 2 साल के बाद कोरोना का पीरियड ख़त्म हुआ है? कोरोना के पीरियड के बाद इस एग्जीबिशन के माध्यम से हम नवी मुंबई के जो प्लसेस है वो हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन ये है कि न्यू बॉम्बे इज़ 360 डिग्री इन होलिस्टिक डेवलपमेंट है. स्कूल, कॉलेजेस, पार्क्स, एजुकेशन सेंटर्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इट्स 70% ओपन टू स्काई. इसके बाद में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है नवी मुंबई हैज़ टू ऑफर इन टर्म्स ऑफ IT, डेटा सेंटर, JNPT अनेबल्ड, बाद में ये एयरपोर्ट है, उसके माध्यम से जो नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं उसकी वजह से नवी मुंबई में रिसाइड करना चाहिए. एंड थर्ड थिंग इज़ स्वच्छ भारत का जो मुहिम है उसमें नवी मुंबई को प्राइज़ मिला है. एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट वी वांट टू कम्युनिकेट. सो इन ऑल वी वांट पीपल टू कम हियर आउट ऑफ चॉइस. वी डोंट वांट टू पुश, वी जस्ट वांट टू कम्युनिकेट कि यहाँ नवी मुंबई के ये प्लसेज हैं. सर, अभी तक का जो 2018 तक जो एग्जीबिशंस हुए और अभी का जो होने जा रहा है एग्जीबिशन, इसमें नई चीज़ क्या होगी और कैसा हाउसिंग लोगों के एक्सपेक्टेशन के इसमें उतरने वाला है? न्यू ये होगा कि यहाँ पर 20 लाख के अपार्टमेंट्स भी मिलेंगे, 1 करोड़ के अपार्टमेंट भी मिलेंगे और 10 करोड़ के अपार्टमेंट्स भी मिलेंगे. और जो नवी मुंबई की पहले बाउंड्री जो थी पनवेल तक सीमित थे यहाँ के डेवलपर्स, नाउ दे आर मेकिंग प्रोजेक्ट्स ऑन behind Karjat, Khapoli, Neral, behind Khargar. This side they are making in Dronagiri, Pushpak Nagar, Panvel और पनवेल से बॉम्बे पूना रोड, बॉम्बे गोवा रोड. सो आई थिंक प्रोजेक्ट्स हर जगह पर आ रहे हैं. पहले ये नहीं था बट अभी काफ़ी मात्रा में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर शुरुआत हो गई है. सम ऑफ देम हैव इवन रीच कंप्लीशन स्टेज. रीडेवलपमेंट एक इसी शहर में बहुत जोरों शोरों से हो रहा है. क्या लगता है कि जो पहले से हाउसिंग बनी हुई है, बिल्डरों ने जो बनाए, घर बनाए, उसके ऊपर कुछ असर हो सकता है उसका? नहीं, रीडेवलपमेंट का जो मार्केट है वो कस्टमर है, वो पहले से वहाँ रह रहा है, उसको वहीं पे एक अपार्टमेंट चाहिए, बड़ा अपार्टमेंट चाहिए, बेटर क्वालिटी का अपार्टमेंट चाहिए. तो मुझे लगता नहीं है कि वो मार्केट और अदर मार्केट में फ़र्क है. दैट्स अ वेरी लोकलाइज्ड मार्केट एंड पीपल वांट टू अपग्रेड. सो रीडेवलपमेंट आना इनफैक्ट सिटी के लिए बहुत अच्छा है. क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स और सिटी दिखने में भी अच्छा रहेगा और रहने के लिए भी अच्छा रहेगा. सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट इज़ व्हाट वी से वेरी पॉजिटिव फॉर द सिटी. रीडेवलपमेंट इज़ द वे फॉरवर्ड. सर, दूसरी बात, शहर में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट तो हो रहा है काफ़ी, लेकिन ये शहर को एक कीड़े की तरह जो एक सवाल या एक तकलीफ हो रही है वो पार्किंग की समस्या हो रही है. डेफिनेटली दैट इज़ सबसे बड़ा चैलेंज है. मुझे लगता है जितने नालाज है उसको कवर करके वहाँ पर पार्किंग होनी चाहिए. सेकंड प्लेसेस देयर शुड बी प्लॉट्स ईयरमार्क ओनली फॉर पार्किंग, मल्टी स्टोरेड पार्किंग स्पेस होनी चाहिए. एंड थर्ड प्लेसेस जो है कि जो पेरीफरी ऑफ द सिटी है, जिसकी जो बाउंड्रीज़ है उसमें जो एम्प्टी स्पेसेस है उसमें कार पार्किंग के लिए रिजर्वेशंस होने चाहिए. लास्ट आखिरी सवाल सर, कि अभी ज़माना बदल रहा है, पेट्रोल डीजल छोड़ के अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही है. हाँ जी. तो उसके लिए सर्विस स्टेशन से या चार्जिंग स्टेशन से ये आपके प्रोजेक्ट में? मुझे लगता है ये फ्यूचर में कंपलसरी हो जाएंगे. ऑलरेडी काफ़ी सारे डेवलपर्स ने प्लानिंग शुरुआत कर दी है. सो एज आई सेड अर्लियर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग पॉइंट्स, सोलर अनेबल्ड प्रोजेक्ट्स एंड फोर्थ इज़ व्हाट वी से STP प्लांट. ये चारों को लोगों ने टॉप प्रायोरिटी दी है एंड देयर विल बी पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्रोडक्ट डिझाईन. स्टार वेब टीव्हीसाठी व्हिडिओ जर्नलिस्ट विजय मिरजकर सोबत संपादक अनिल कुमार उबाळे यांचा विशेष रिपोर्ट. ताज्या घडामोडींसाठी पाहत रहा स्टार वेब टीव्ही. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.